माय नेम इज़ ज़ाकिर खान, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रियर करियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप 10 मिनट के अंदर एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। बिल्कुल, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन ओपन है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, फोटोशॉप को यहाँ से ओपन कर देता हूँ और यहाँ से परमिशन मांगेगा तो हमने इसे अलाउ कर देना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि अगर आप फ़ोटोशॉप या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास फ़ोटोशॉप का सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, आपने adobe.com से जाकर फ़ोटोशॉप आपने वहाँ से डाउनलोड कर देना है। अगर आपको ट्रायल बेस पे मिल जाए तो अच्छी बात है, आप ट्रायल बेस पे उसे डाउनलोड कर दें, या तो आप पेड कर सकते हैं तो वो तो उससे भी अच्छी बात है, आप पेड कर लें। नहीं तो दूसरा हल इसका यह है कि आप करीबी अपने कंप्यूटर शॉप से जाकर उसकी सीडी भी खरीद सकते हैं और जाकर अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में डलवा भी सकते हैं। जब आप डलवा लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप के अंदर फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉल करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने इस किस्म की डिस्प्ले जो है वो शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनने का समहाउ जो है थोड़ा सा माइंडसेट आपका बना दूंगा। वो किस तरह के, आज हमने बनाना है थंबनेल, यानी कैसे हम थंबनेल बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, कैसे हम उसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी इमेज कैसे उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, आपको फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास है मेन्यू बार। तमाम तफसील से वीडियोस बना चुका हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें वो मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल से बता चुका हूँ। जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी वो वीडियोस देखें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको ओपन और न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, लेकिन हमारा काम इन ऑप्शंस के साथ है। ओपन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर की गैलरी के अंदर चले जाते हैं। मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देख लें, आप यहाँ पर आ चुके हैं गैलरी के अंदर, लेकिन हमारा यहाँ पर काम नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ फाइल और न्यू पे क्लिक करता हूँ। और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये सेटिंग नहीं होगी, ये मैं सेटिंग कर चुका हूँ। तो यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर इस सेटिंग को वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है, कस्टम ही रहने देना है। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर इंचेस होगा, सेंटीमीटर कोई भी होगा, तो आपने यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जब यहाँ पर पिक्सल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ भी पिक्सल हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर साइज़ आपने सेट कर देना है। यहाँ पर आपने 1280 सेट कर देना है विड्थ, और हाइट इसकी 720 सेट कर देनी है, ठीक है। ये क्या है कि हम YouTube थंबनेल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका साइज़ मैक्सिमम इतना होता है, तो हमने ये रख देना है। रिजोल्यूशन जो है वो 72 ही रखने देनी है। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, और किसी सेटिंग को छेड़ना नहीं है, और आपने यहाँ से आके ओके कर देना है, ठीक है। ओके कर देंगे तो आपके सामने ये वाइट डिस्प्ले आ जाएगा। आपने क्या कर देना है, इसको मूव करके यहाँ पर फ्रेम पर लाकर देखें, यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। छोड़ देंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ से आपको लॉक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने डबल टैप कर देना है। और डबल टैप करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ओके कर दें। नाम देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आप इसको कर दें तो लॉक ख़त्म हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ सर, अब मैं चाहता हूँ इस वाइट कलर को चेंज करूँ, यहाँ पर मैं कोई भी पेंट करूँ, कोई और कलर पेंट करूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये पेंट, ठीक है, ब्रश टूल नज़र आ रहा होगा। ब्रश टूल मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर आके मैं क्या कर देता हूँ, कलर कोई भी दे देता हूँ। कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक। यहाँ पर देखें, इस यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रेड हो जाएगा। और इसके अलावा इसे मूव करता हूँ, कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और लेकिन मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब ब्लैक कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर मेरा सेलेक्ट है, और यहाँ से मैं ब्रश टूल भी मेरा सेलेक्ट है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर अब मैं देखें पेंट करूँ तो अब साइज़ का इशू है, तो साइज़ का मैंने क्या करना है, यहाँ पर आ जाता हूँ। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो मैंने अपने एरो को जो है वो रेड कलर भी दिया हुआ था, ताकि आपको मेरा एरो अच्छे तरीके से नज़र आ सके। करके इसे साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, और ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप कम्प्लीटली इसे ब्लैक कलर दे सकते हैं। और अब ये जो हमारी वाइट स्क्रीन थी वो अब कम्प्लीटली ब्लैक हो चुकी है।
तो अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप जो है हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमने कर दी, इसके बाद हम यहाँ पर लेयर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस ऑप्शन पे जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सेकंड लेयर बन जाएगी। और अब हमने क्या करना है, अब ज़ाहिर है हमने इस पर टाइपिंग करनी है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा टी यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पर क्लिक, कहीं भी आप क्लिक कर दें जहाँ पर आपने लिखना है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले से यहाँ से सेटिंग ठीक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस किस्म की सेटिंग होगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, सॉरी, कलर इसको मैं देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर ब्लैक है तो मैं इसे वाइट कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें वाइट कलर चाहिए। या मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो येलो कलर के लिए मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब हमारा आप देख सकते हैं येलो कलर सिलेक्ट हो चुका है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख लेता हूँ, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखने के बाद यहाँ से मैं आता हूँ और अपने पेन माउस को जो है यहाँ से लेके जाता हूँ और यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, इसका साइज़ जो है अब मैं यहाँ पर 72 है तो यहाँ पे मैं 172 कर लेता हूँ, या कुछ भी तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आपको ये मूव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके साइज़ को आप अगेन अपने मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ यार 110 रख ले देता हूँ इसको। और यहाँ से मूव देखें, यहाँ पर ये मूव नहीं होगा, जब आप थोड़ा सा यहाँ पर साइड पे आएंगे तो ये मूव का ऑप्शन आ चुका है और आप यहाँ से इसे मूव करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पर इसे ऊपर यहाँ रख लेता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सर अब हमने करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रेगुलर और यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन आ जाना, तो ये थोड़ा बोल्ड हो चुका है, थोड़ा क्या बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है। तो इसे हम थोड़ा सा मूव करेंगे और यहाँ पर सेट कर लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यहाँ पर हमारी लेयर जो बन गई है टेक्स्ट की, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसे मैं क्या करूँ सर, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, टेक्सचर है, स्ट्रोक आपको नज़र होगा। स्ट्रोक पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको स्ट्रोक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा ब्लैक स्ट्रोक मिल चुका है। इसके अलावा इनर शेडो है, इनर शेडो आप देख सकते हैं, देखें यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो इनर शेडो में आ चुका है, बड़ा ज़बरदस्त और क्लियर हमें नज़र आ रहा है। इनर ग्लो देना चाहते हैं तो इनर ग्लो दे दें, लेकिन इनर ग्लो हम नहीं देना चाहते। यहाँ से जो ऑप्शन आप अप्लाई करके देख लें, जो आपको अच्छा लगे तो वो आप कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी है, यहाँ पर आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इस तरह आप इसे दे सकते हैं। हर किस्म का इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। आप जो इफ़ेक्ट देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको लिखा हुआ बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा होगा। तो इसके अलावा अब यहाँ पर कोई भी बाकी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन 10 मिनट्स कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं वहाँ पर स्पेस दे दें, नहीं तो बैक स्पेस यहाँ पर ऊपर कर दें तो ये ऊपर आ जाएगा। एंटर करते तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करते हैं क्लिक तो ये क्या होगा, यहाँ पर स्पेस क्लिक करें और यहाँ भी स्पेस करता हूँ तो ठीक है सर। अब यहाँ से हम कर लेते हैं सिलेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले जो हमने काम किया, वाइट स्क्रीन थी, हमने उसको पेंट किया ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर से पेंट करने के बाद हमने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट कोर्स इन 10 मिनट्स। ठीक है, ये लिखने के बाद हमने क्या किया, थोड़ी सी यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके इस पर हमने थोड़ी सी सेटिंग की, इसको थोड़ा सा ब्लैक शेडो दिया। और शेडो देने के बाद हमने क्या किया, अब हम आते हैं यहाँ पर, इसमें कोई सा भी जो है वो इमेज ऐड कर लेते हैं। तो इमेज यहाँ से मैं ओपन पे आ जाता हूँ और ओपन पे आने के बाद डेस्कटॉप पे यहाँ पर मेरे पास ये PNG पड़ी है तो मैं इसे यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर दूँगा और ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पर मैं मूव टूल पर सिलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ से मूव करके यहाँ पर लाकर छोड़ दूँगा। ठीक है, अब इसे हमें ज़रूरत नहीं है इसकी तो हम हटा देते हैं। तो ये PNG है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इस पर सर कंट्रोल T प्रेस करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके साइज़ को ठीक करना चाहता हूँ। जस्ट मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, ये देखें, ये इसकी इमेज यहाँ से हमारे पास ख़राब हो रही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इसकी इमेज हमारे पास ख़राब हो रही है। तो ये बाज़-औक़ात हमारे पास बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। अगर आप चाहते हैं इस इमेज को हम बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मूव कराएं, ठीक है सर।
आपने क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करना है और इसे फिर इसका साइज़ आप वो करें तो ये देखें इसका साइज़ ख़राब नहीं होगा, इसका साइज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने शिफ्ट प्रेस करना है साथ। तो यहाँ पर इसे मैं लाकर छोड़ देता हूँ और इसे कर देता हूँ ओके, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं लेयर में, तो लेयर में हमारी जो सिलेक्शन है वो ये पिक्चर जो फोटोशॉप का ये जो हमने PNG ऐड किया ये सिलेक्ट है। तो अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ कंट्रोल M शॉर्ट की है, ठीक है। मैं इसे प्रेस कर देता हूँ और उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से ऊपर से आप करते हैं तो इसका जो डार्कनेस है ब्लैक कलर वो उसका बढ़ जाता है। और जब आप यहाँ से नीचे इसका ग्राउंड लेवल से जब इसको करते हैं तो उसकी वाइटनेस बढ़ जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी थी, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूँ और इस किस्म से, और इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो फोटोशॉप का यहाँ हमारे पास लोगो भी लग चुका है, ठीक है। कंट्रोल T करके थोड़ा सा आप इसे सेट करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इस किस्म से आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कोई भी पोस्टर बनाना हो, कोई भी किसी किस्म का बैनर बनाना हो, थंबनेल बनाना हो यूट्यूब के लिए। हाँ, ये एक बात है कि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ये वीडियो देखकर आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, फ्रीलांसिंग में अपनी ये सर्विसेज आप दे सकते हैं, लेकिन नहीं, ये आपको छोटा मोटा ग्राफिक डिज़ाइनर का समहाउ दे देता है। तो इसी तरह आप थंबनेल बनाने के काबिल बन सकते हैं, पोस्टर बैनर्स आप इजीली बना सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है भाई, पीछे आपने कोई भी बैकग्राउंड कलर दे देना है और यहाँ पर सामने आकर आपने क्या कर देना है, कोई भी टेक्स्ट लिखना है, कोई भी इमेज सेलेक्ट करके आपने अपनी पिक्चर को सेव कर देना है। अब यहाँ पर बात यह है कि हम पिक्चर को सेव किस तरह करेंगे। फाइल पर आकर यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेव का या सेव एज का, कोई भी कर सकते हैं। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक करने के बाद आप इसे कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपने नीचे फोटोशॉप PSD, हमने PSD में नहीं करना, हमने इसे JPG में करना है। बहुत से दोस्त जो हैं, न्यू यूज़र जो हैं, वो PSD पे सिलेक्ट कर देते हैं, कहते हैं भाई हमारी फ़ाइल जो है वो सेव ही नहीं हुई। तो यहाँ पर आपको JPG का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको आपने इसको सिलेक्ट करना है और फिर आपने सेव कर देना है और यहाँ पर आपने ओके कर देना है। तो अब आप जाकर देख लें तो आपकी पिक्चर जो है वो सेव हो चुकी होगी। पिक्चर्स पे आ जाता हूँ, इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये देखें हमारी पिक्चर यहाँ पर सेव हो चुकी है। ये जल्दी मैंने आपको थोड़ा सा छोटा सा ट्यूटोरियल बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा आप सुकून इत्मीनान से अच्छे खासे बैनर्स बना सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से आप जो है यहाँ साइड पर लिखना चाहते हैं, कलर आप पीछे कोई और रखना चाहते हैं, इमेज आप कोई और सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपका अच्छा खासा बैनर बन सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आपने क्या करना है, जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी फोटोशॉप के लिहाज से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिहाज से मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उससे क्या होगा, जब आप उसे देख लेंगे तो आप आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह सीखने सिखाने का ये अमल जारी रहेगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।